जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द महामना इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम आज पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है। हमने इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। सबसे पहले तो इवोल्यूशन के जितने भी मेन पॉइंट थे हमने उनको कवर किया, जिसमें कि हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या होता है, फिर कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, किन किन उन्होंने थ्योरी दी थी, यानी कि आपके लैमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, और फिर हमने एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हार्डी-वीवर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और हमने उसके फार्मूला को डराइव करना भी सीखा। प्लस साथ ही साथ हमने उस फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं हमने ये सीखा। ठीक है, तो अब हम इवोल्यूशन के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ओरिजिनेशन ऑफ मैन या फिर ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि ओरिजिनेशन कब हुआ ह्यूमंस का। ठीक समझ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जब ह्यूमंस की बात आती है इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ या ओरिजिनेशन हुआ, वो हम बात करते हैं कि आपके 15 मिलियन ईयर एगो दो ऐसे स्पीसीज आए हुए थे, जो कि वो बताते थे कि ओरिजिनेशन का कहाँ पे हुआ ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से दो स्पीसीज थे? एक आपका था निएंडरथल मैन स्पीसीज, दूसरा था आपका होमो सेपियंस। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी और भी चीज़ें हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर निएंडरथल मैन है, होमो हिबेलिस है, होमो इरेक्टस है, जावा मैंस है एंड होमो सेपियंस है। इन सभी को हमें कवर करना है, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि ये सब जो है, ये जो ओरिजिनेशन हुई है वो आपका हायर से लोअर से हायर की तरफ हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एडवांस कैरेक्टर धीरे धीरे सभी में कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, और जो भी बॉडी में चेंजेस हैं, और आप कह सकते हैं कि माइंड का डेवलपमेंट या बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, तो धीरे धीरे सभी चीज़ों में चेंजेस देखने को हमें मिले। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन की, तो हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें देखने को मिली उनमें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्किलफुल, यानी कि ज़रूरतमंद चीज़ या फिर क्या स्किल्स हैं उनके अंदर, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मैन में मिली। ठीक है, दूसरा कि उनमें धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज में काफ़ी डेवलप, कैसे किसी से कम्युनिकेशन करना है या किसी से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से चीज़ों को रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी आगे जाके थोड़ी सी एडवांस बनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओनली ऑर्गेनिज्म टू स्टडी इट्स ओन इवोल्यूशन। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ही है जो कि अपनी स्टडी को वो मतलब अपनी इवोल्यूशन ऑफ स्टडी को ही वो स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए 50 मिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे दो स्पीसीज आए हुए थे, जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो थे कौन? आपके निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग ड्रायोपिथेकस से करते हैं, और हम समझते हैं कि ड्रायोपिथेकस क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आपके ड्रायोपिथेकस के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कि एक्चुअली ड्रायोपिथेकस क्या होते हैं और उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ड्रायोपिथेकस की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या? हेयरी वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। यानी कि हेयरी का मतलब ये कि उनके पूरे बॉडी पे ढेर सारे हेयर ग्रोथ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वो कैसे देखने को मिलते हैं, मतलब उनका जो चलने का बिहेवियर होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे कि गोरिल्ला एंड चिंपांजीज चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनकी फॉसिल रिकॉर्डिंग कहाँ पाए गए? यूरोप एंड अफ्रीका में पाए गए। ठीक है, और अगर इनके एंसेस्टर की हम बात करते हैं, तो ये मॉडर्न डे एप्स की तरह देखने को रहते हैं, जो मॉडर्न डे में, यानी कि जो इस समय एप्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल उनके ही तरह ये दिखते थे। अब देखिए, एप्लैक्स हो गए, अबेरल हो गए, नॉकल वॉकर हो गए। देखिए, नॉकल वॉकर से कहने का क्या मतलब है कि वो हाथों के हेल्प से, यानी कि हाथों के हेल्प से वो अपने आप को वॉकिंग करने में हेल्प करते थे, यानी कि हाथों के हेल्प से वो चलने में अपने आप को यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, वो फ्रूट खाना पसंद करते थे। अगर ईटिंग की बात की जाए, ठीक है, उनके या फीडिंग की बात की जाए, तो वो फ्रूट्स पे अपना फीडिंग करते थे। नेक्स्ट, इनका जो एक फॉसिल मिला, वो मिला कहाँ पे? शिवालिका हिल्स ऑफ इंडिया।
इंडिया के शिवालिका हिल्स में इनका फॉसिल्स देखने को मिला। वैसे तो बात की जाए तो यूरोप एंड अफ्रीका में भी इनके फॉसिल्स देखने को मिले, साथ ही साथ शिवालिका हिल्स ऑफ इंडिया में भी इनके फॉसिल्स देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये जो है ये एक क्या है, एक डायरेक्ट लाइन है जो कि प्रेजेंट ह्यूमन को बताता है कि एक्चुअली ये प्रेजेंट में जो ह्यूमन बींग्स बने हैं यानी कि होमो सेपियंस की अगर बात करें तो ये कहाँ से आए हुए हैं। तो ड्रायोपिथेकस क्या है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन बताता है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। अब देखिए स्ट्रेलोपिथेकस की जब बात आती है तो उनका जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला था या जो डिस्कवरी हुई थी ये भी कहाँ से, अफ्रीका से ही मिला हुआ था। ठीक है, और इनको फर्स्ट एप मैन भी कहा गया। जो आपके स्ट्रेलोपिथेकस है इनको फर्स्ट मैन ऑफ एप भी कहा गया। और ये भी बिल्कुल ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस की तरह ये भी क्या करते हैं, फ्रूट पे ही फीडिंग करते हैं, यानी कि फ्रूट ही खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेमी इरेक्ट पॉस्चर, यानी कि अभी तक हमने जो बॉडी देखा था वो कैसा देखा था, इरेक्ट, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है, बैंड टाइप का। बट जब हम स्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, सेमी इरेक्ट होते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से इनके बॉडी के जो पॉस्चर्स होते हैं वो झुके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हंट विथ स्टोन एंड वेपन। इनके अंदर ये देखने को मिला, ये चेंजेस देखने को मिला कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके के चीज़ों को बनाना पसंद करने लगे, वेपन्स, यानी कि स्टोन के वेपन्स बनाना ये पसंद करने लगे और उसी से हंटिंग वगैरह करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट और इनमें ये भी देखने को मिला कि जो स्ट्रेलोपिथेकस थे इनको केव में रहना पसंद था। ठीक है, ये अपने लिए, जैसे कि अभी हम सब शेल्टर्स में रहना पसंद करते थे उसे उस टाइम उन्होंने अपने लिए केव में रहना अच्छा समझते थे, अपने आप को प्रीडेटर्स वगैरह से बचाने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो केव्स में रहना पसंद करने लगे। जब इनकी स्टडी की गई तो वहाँ पे देखा गया जो स्ट्रेलोपिथेकस थे उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 500 सीसी, यानी कि सिर्फ वहाँ पे जो कैपेसिटी देखने को मिली ब्रेन की वो 500 सीसी तक दिखी, यानी कि काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला आपके ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे आपके नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं होमो हिबैलिस के बारे में। ठीक है, देखिए होमो हिबैलिस भी एक तरीके का क्या है, काइंड ऑफ मैन है। तो इनमें क्या देखने को मिला कि ये फर्स्ट ह्यूमन बींग्स माने गए, लाइक ह्यूमाइड, यानी कि ह्यूमंस की तरह बिहेव करना इनमें देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए, और इन्होंने कई सारे हॉन्डी मैन से क्या मतलब कि ये कई सारे टूल्स का फॉर्मेशन करने लगे। वो मे भी टूल्स हो सकता है हंटिंग के लिए, हो सकता है वो टूल्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लाइक हंटिंग हो गया आपका, एंड अगर कोई चीज़ का इन्वेंशन करना है, कैप्चरिंग करना है, ठीक है, हैंगिंग करना है, इन सारी चीज़ों के लिए टूल्स का फॉर्मेशन ये करने लगे। कौन करने लगा, होमो हिबैलिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके ब्रेन की कैपेसिटी की, तो इनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 650 सीसी से 800 सीसी तक देखने को मिली, यानी कि काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। जो अदर अभी तक हम पढ़े हैं ड्रायोपिथेकस से और आपके रामापिथेकस और फिर उसके बाद स्ट्रेलोपिथेकस, ये हमने पढ़ा, उनसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी देखने को मिल रही है, यानी कि ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो आगे चल के जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वो भी तो चेंज हो रहा है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी देखने को आगे मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी फीडिंग के लिए तो ये भी फ्रूट पे ही फीड करते थे। ठीक है, अभी तक जितने आपने देखे हैं सभी फ्रूट पे ही फीडिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की। अगर हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो होमो इरेक्टस में क्या क्या चीज़ें हैं कि देखिए, होमो इरेक्टस की अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो इनका बॉडी पॉस्चर भी कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और अगर इनके हम फीडिंग की बात करें तो ये देखिए, ये एक ऐसे मैन थे या फिर होमोन्स थे जो कि ये मीट पे फीड करते थे, यानी कि जो होमो इरेक्टस है वो मीट पे फीडिंग करना चालू कर दिए। अगर आपसे पूछा भी जाए कि सबसे पहले मीट पे फीडिंग किस टाइप के होमो सेपियंस ने किए थे तो वो कौन से होंगे, होमो इरेक्टस होंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मीट पे फीडिंग करना चालू किया। नेक्स्ट अगर हम इनके जावा लाइन की बात करें तो इनकी जावा लाइन कैसी है, प्रोस्ट्रूडिंग
जावा लाइन से, यानी कि इनके जो जावाज हैं वो कैसे, वो आउटर साइड की तरफ थोड़े से निकले हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरीके के जावा लाइन्स देखने को इनमें मिलेंगे। अगर इनके फॉसिल डिस्कवरी की बात करें तो इनकी फॉसिल डिस्कवरी कहाँ पे देखने को मिली, इंडोनेशिया में, ठीक है। यानी कि जो इनके जब डिस्कवरी हो रही थी तो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिले वो कहाँ पे मिले थे, इस तरीके के रिकॉर्ड्स हमें इंडोनेशिया में देखने को मिले, ठीक है। अगर इनके ब्रेन कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो वो 900 सीसी के अराउंड है, ठीक है। और देखिए साथ ही साथ ये एक ऐसे मतलब स्पीसीज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फायर को भी क्या किया, इन्वेंट किया, यानी कि जो होमो इरेक्टस है ये इन्होंने फर्स्ट टाइम फायर का डेवलप किया। यानी कि जब अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ों में चेंजेस देखने को मिली, सबसे पहले टूल्स वगैरह बने, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन कैपेसिटीज़ वगैरह चेंज हुई। तो अब आपको पता है जब जैसे भी ब्रेन कैपेसिटीज़ चेंजेस होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो डेवलप होंगी। तो वहाँ पे जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने सोचा होगा कि हम जिस भी चीज़ को मतलब अपने आप को कह सकते हैं कि जैसे ठंड वगैरह का मौसम है तो उससे बचाने के लिए, या फिर कुछ फीडिंग करना है कोई चीज़ को तो उनको पकाने का, तो इस तरीके का सीन उनके माइंड में आया होगा। तो उसी समय फर्स्ट फायर का इन्वेंशन भी इसी पीरियड में हुआ था जब आपके होमो इरेक्टस आए हुए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्विच करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है जावा मैंस के बारे में। अब देखिए जावा मैंस के जो फॉसिल रिकॉर्ड की बात करते हैं या इनके फॉसिल रिकॉर्ड जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिले थे वो भी इंडोनेशिया में ही हमें देखने को मिले थे। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा था जो पिछले हमारे थे स्पीसीज, उन्होंने अपना कौन से थे हमने पढ़ा पिछला, होमो इरेक्टस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फायर को इन्वेंट किया या फिर फायर का डिस्कवर किया, ठीक है। इन्वेंट नहीं, डिस्कवर कह सकते कि फायर वहाँ पे डिस्कवर हुई। अब जो जावा मैंस थे उसी फायर को किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, एज अ कुकिंग पर्पस, एज अ डिफेंस पर्पस, एज अ प्रोटेक्शन पर्पस, ये सारे पर्पस से को लेते हुए उन्होंने फायर को यूज़ किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे जावा मैंस थे वो कैसे थे, वो ऑमनीवरस थे एंड कैनाबॉलिज्म थे। देखिए ऑमनीवरस से कहने का क्या मतलब था कि वो मीट के साथ साथ फ्रूट पे ही फीडिंग करते थे। तो सीधी सीधी बात है, ऑमनीवरस का मतलब ये होता है कि जो हर्बीवोरस भी हो और कैसा हो, कार्निवोरस भी हो। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इनके ब्रेन कैपेसिटी की बात करते हैं तो इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 800 से लेके 1000 सीसी तक थी, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्पीसीज की बात करते हैं जिनका नाम था निरेंथ्रल मैन। अब इनमें क्या देखने को मिला कि जो इनके फॉसिल रिकॉर्डिंग थी वो एक्चुअली कहाँ देखने को मिली, वो जर्मनी में देखने को मिली। और अगर इनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें या बॉडी पॉस्चर की बात करें तो इनकी जो बॉडी पॉस्चर थी वो कैसी थी, अपराइट थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर ब्रेन कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो आपकी 4000 से 6000 तक था, ठीक है। यानी कि 4000 से 6000 सीसी तक इनका ब्रेन कैपेसिटी था, ठीक है। अब देखिए जो आपके निरेंथ्रल मैन थे ये क्या करते थे कि ये अब रिलीजन में भी बिलीव करने लगे थे, क्योंकि रिलीजन का बिलीव इनके माइंड में आया कहाँ से, जो भी इनके कह सकते हैं फैमिलीज मेंबर थे या फिर कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी मेंबर इनके डेड कर जाते थे तो ये क्या करते थे, ये इनको बरीड करते थे। बरीड दैट मीन कि इनको दफनाने का काम करते थे और दफनाते थे, वहाँ पे इनकी पूजा वगैरह सब करना स्टार्ट करते। ये एक तरीके का रिलीजन का जो सिस्टम आया वो रिलीजन का सिस्टम कहाँ से आया, निरेंथ्रल मैन से ही आया, जो कि यही सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, होमो सैपियंस तक भी देखने को ये सारी चीजें मिली, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो होमो सेपियंस के बारे में कवर करेंगे कि होमो सेपियंस क्या है, ओके। देखिए अब हम बात करते हैं होमो सेपियंस के बारे में, ठीक है। अगर होमो सेपियंस की बात करते हैं तो इनके एनाटॉमी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। यानी कि अभी तक जो भी हम बॉडी पॉस्चर पढ़ते आ रहे हैं तो लास्ट जो बॉडी पॉस्चर हमने देखा वो कैसा देखा कि वो अपराइट बॉडी पॉस्चर था। यानी कि जैसे अभी हम दिखते हैं एकदम स्ट्रेट हमारा बॉडी पॉस्चर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कुछ भी एनाटॉमी में ज़्यादा चेंजेस देखने को होमो सेपियंस में नहीं मिले, ठीक है। क्या चेंजेस देखने को मिली, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिली वो कल्चरल ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। यानी कि कल्चर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले, कल्चरल डेवलपमेंट ग्रोथ जो भी है वो ज़्यादा देखने को मिले होमो सेपियंस में।
अगर इनके ब्रेन कैपेसिटी की बात करते हैं तो इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो करीब 2000 सीसी के करीब होती है, ठीक है। और देखिए इनका जो अगर एक तरीके से बात करें कि जो फॉसिल रिकॉर्ड देखा गया या फिर इनके बारे में जो जाना गया वो एक्चुअली मध्य प्रदेश, जहाँ पे है आपका भीम टकाटा रॉक सेंटर, यहाँ पे इनके क्या फॉसिल्स रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल्स हैं और अभी भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी रिसर्च वगैरह भी चलता है होमो सैपियंस को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनमें और क्या चीज़ें देखने को मिली कि जो होमो सेपियंस थे वो एग्रीकल्चरिंग में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर में आपका क्या हो सकता है जैसे कि आपका खेती बाड़ी करना, ठीक है, उसमें आपको के नई वेजिटेबल्स बनाना, क्रॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिली किसमें, होमो सैपियंस में देखने को मिला। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो चैप्टर यहाँ पे आपका इवोल्यूशन खत्म होता है इसी टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।